आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें क्वेश्चन 3 का 1 करेंगे। इसमें है द्विघात बहुपद 5x² - 4 - 8x के शून्यकों को ज्ञात करे और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करे। तो इसमें दिया है द्विघात बहुपद दिया है 5x² माइनस में 4 - 8x। तो ये सिस्टमेटिक में नहीं है, तो सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक में कर लेंगे। तो 5x² माइनस के 8x इधर आ जाएगा और माइनस के ये 4। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मध्य विधि हल से ज्ञात करेंगे, जो कि उसमें फैक्टर सोचना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले इसको और इसको लेंगे और गुना करेंगे, लास्ट वाला फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को। तो ये है 5 गुने माइनस के 4, तो आ जाएगा माइनस के 5 का 20 और बीच में है माइनस के 8x। तो ऐसा दो संख्या सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 20 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर माइनस के 8x आना चाहिए। तो वैसा संख्या सोचना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5x²। अगर माइनस के 10x लेंगे और प्लस के 2x तो ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस के 10x प्लस के 2x माइनस के 8x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस में 20 और माइनस में 4 है तो 4। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इतना में से फिर इतना में से लेंगे, तो इसमें से 5x कॉमन आ रहा है तो x बच जाएगा x - 5 दूना 10 प्लस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x - 2 दूना 4। तो हो जाएगा x - 2, ये और ये बराबर है दोनों, तो एगो लिखेंगे प्लस इंटू होगा और इसको लेंगे 5x + 2। अब इसको 0 को बराबर करेंगे, एक बार हो जाएगा x - 2 के बराबर 0, फिर हो जाएगा 5x + 2 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 2, तो x शून्य का आ गया 2। अब दूसरा शून्य के निकालेंगे तो 5x बराबर आ जाएगा -2, तो x बराबर आ जाएगा -2/5। तो दूसरा शून्य का ये आ गया। तो अब शून्य ज्ञात कर लिए, तो इसके आगे बोला है शून्य को एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इसमें सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर, तो पहला शून्य के 2 जोड़ रहे पर ये माइनस में दूसरा शून्य के, तो माइनस के 2/5 हो जाएगा। तो इसको एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 माइनस के 2, तो आ जाएगा माइनस के 8/5 प्लस के 8/5। तो ये आ गया शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो पहला शून्य का 2 गुना दूसरा शून्य का माइनस के 2/5, तो ये आ जाएगा -2 दूना 4 और 5 बट्टा में, तो माइनस के 4/5 आ गया। अब सत्यता की जांच करना है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। तो जांच करने से पहले जो द्विघात बहुपद दिया है उसको लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद है 5x² माइनस के 8x माइनस के 4। तो x² के गुणांक वाला होता है a का मान, तो a का मान हो जाएगा 5, b का मान हो जाएगा x के गुणांक वाला जो कि -8 है और c का मान हो जाएगा -4। अब इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। तो माइनस में b का मान दिया तो प्लस के 8 हो जाएगा, a का मान 5, तो ये आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि होता है c/a। तो c का मान हो जाएगा -4 और a का मान हो जाएगा 5। तो अब इससे मिलाइए, शून्यकों का योगफल भी आया था 8/5 और जांच किए तो भी इतना आया। शून्यकों का गुणनफल निकाले तो -4/5 आया और जांच किए तो इसमें भी -4/5 आया। तो ये सही है, यही इसका आंसर है। अब इसका दूसरा है द्विघात बहुपद इतना कि शून्य ज्ञात करे तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करे। इसमें भी उसी तरह करना है जो इसका एक बनाए थे उसी तरह। तो इसमें दिया है बहुपद दिया है 4x² माइनस के 4x माइनस के 3। तो पहले शून्य ज्ञात करेंगे, तो इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 गुने -3 तो आ जाएगा -12 और -4। तो ऐसा दो संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर -12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -4। तो 4 × 12, तो ये हो जाएगा
तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, अगर माइनस के 6x लेंगे और प्लस के 2x लेंगे तो ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस के 6x प्लस के 2x माइनस के 4x आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस के 6 गुने प्लस के 2 तो 6 दूना 12 माइनस का आ जाएगा, और माइनस में 3 है तो 3। अब इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2 दूना 4, 2x माइनस 2 तिया 6 प्लस इसमें से 1 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये और ये बराबर है तो वो लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 सॉरी, और इसको लेंगे 2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा 2x माइनस 3 के बराबर 0, एक बार हो जाएगा 2x प्लस 1 के बराबर 0। तो इसमें x का मान आ जाएगा माइनस के 1/2 और इसमें x का मान आ जाएगा प्लस के 3/2। तो एक शून्य के आया और दूसरा शून्य के आया। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो लिखते रहे यहाँ शून्यकों का योगफल बराबर, तो ये होता है हो जाएगा 3/2 माइनस के 1/2 तो आ जाएगा माइनस 3 में से गया 2, 2/2 जो कि आ रहा है 1। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो ये हो जाएगा 3/2 गुण हो जाएगा माइनस के 1/2 तो आ जाएगा माइनस के 3/2 दूना 4। अब जांच करेंगे सत्यता की, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। तो जांच करने से पहले जो बहुपद जो दे रखा रहता है वो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3, तो इसमें a का मान लिखेंगे x स्क्वायर के गुणांक वाला, b का मान लिखेंगे x के गुणांक वाला और c का मान हो जाएगा माइनस के 3। तो ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। तो b का मान तो माइनस में दिया है तो प्लस को हो जाएगा 4/a का मान 4, तो ये से कट गया तो 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a, तो c का मान हो जाएगा माइनस के 3, a का मान 4। तो अब मिलाएंगे इसमें, तो शून्यकों का योगफल 1 आया था, जांच किया तो भी तो 1 आया। शून्यकों का गुणनफल निकाले माइनस के 3/4 और जांच किए तो भी इतना आया, तो ये सत्यता की जांच सही है, यही इसका आंसर है। अब इसका 3 है द्विघात बहुपद √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3 के शून्य ज्ञात करे। तो इसमें हो जाएगा बस इसका शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करना है इसमें। तो इसमें दिया है √3x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 4√3, तो इसमें फैक्टर सोचेंगे उससे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुने है 4√3, तो ये आ जाएगा, इसको और इसको कीजिए तो रूट में 9 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 4 गुने 3 जो कि आ जाएगा 12 और बीच में माइनस के 8x। तो ऐसा दो संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 12 आना चाहिए प्लस का और जोड़ने घटाने पर माइनस के 8x आना चाहिए। तो ये हो जाएगा तो √3x स्क्वायर माइनस के अगर 6x लेंगे और माइनस के 2x तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस के 8 और गुना करिएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस के 6 गुने माइनस के 2 तो प्लस के 12 प्लस के 4√3 है तो 4√3। अब इसमें कॉमन लेने के लिए इसमें हम सबसे पहले √3x स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे √3 गुने √3x स्क्वायर, तो लिख सकते हैं फिर इतना ही आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल की रूट में आ जाएगा 9 और उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा रूट में 3x स्क्वायर और बीच वाला को 6 को लिखेंगे 2√3x इंटू √3x और माइनस के 2x है तो 2x और प्लस के 4√3। अब इसमें से कॉमन लेंगे इतना में से, फिर इतना में से ये कॉमन लेंगे, तो ये इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा √3x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 2√3 बच जाएगा, माइनस का इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2√3। तो ये और ये बराबर हो गया, तो ये लिखेंगे x माइनस 2√3 इंटू फिर हो जाएगा √3x माइनस के 2 बराबर 0, तो एक हो जाएगा x माइनस 2√3 बराबर 0 और एक हो जाएगा √3x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा प्लस के 2/√3 और एक बार आ जाएगा x बराबर प्लस के 2√3। तो ये दो शून्य का आ गया। अब शून्य का योगफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे शून्य को का योगफल बराबर हो जाएगा 2√3 प्लस 2/√3, तो ये आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो आ जाएगा एक मान के भिन्न के जोड़ करेंगे तो √3 और ये आ जाएगा 3 1 कम 3 तो 3 दूना 6 आ जाएगा प्लस के 2 जो कि आ रहा है 8/√3। अब निकालेंगे शून्य का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल बराबर हो जाएगा 2√3 गुने 2/√3। तो ये तो कट जाएगा तो आ जाएगा 4। अब इसमें सततता की जांच करेंगे, सही है या गलत है। ये सततता की जांच, तो इसमें सततता की जांच करेंगे उससे पहले बहुपद जो दिया है उसको लिखेंगे। तो √3x² माइनस के 8x प्लस के 4√3। तो x² के गुणांक वाला a का मान हो जाएगा और x का गुणांक वाला b का मान हो जाएगा और c का मान हो जाएगा 4√3। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस की b/a और b का मान माइनस में दिया तो प्लस का 8/√3। तो ये हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि होता है c/a, तो c का मान है 4/√3 और बटा में √3। तो ये से कट गया तो आ जाएगा 4। तो इसमें देखिए शून्य योगफल निकाले तो इतना ही आया, फिर सततता की जांच की तो इतना ही आया, फिर गुणनफल इसमें निकाले तो उतना ही आया और अल्फा इंटू बीटा से निकाले तो उतना ही आया। तो ये जांच सही है, सततता की जांच, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्य हो तब निम्नांकित का मान याद करें। सबसे पहले इस बहुपद का अगर शून्य होगा तभी आगे इसका मान निकालना है, जो कि पहला में दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो सबसे पहले शून्य निकालेंगे बहुपद का। तो बहुपद दिया है इसमें 2x² प्लस के 3x माइनस के 6। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने माइनस के 6 माइनस के 12 आ रहा है, प्लस के ये बीच वाला है 3। तो ऐसा दो संख्या से चुना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस को 12 आना चाहिए और जो घटाने पर प्लस के 3 आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन में 4 होता, 3 होगा तो इसका फैक्टर नहीं सोचाएगा। तो 4 करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि अगर 6 और 2 सोचेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2x² प्लस, और अगर 6x माइनस के 2x करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 4x और माइनस के 12 भी आ रहा है, माइनस के 6 हो जाएगा। अब इसमें से हम 2 इसमें से कॉमन लेंगे 2x, तो बच जाएगा x प्लस 2 6 माइनस के इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो x और प्लस को हो जाएगा 2 6। तो ये और ये बराबर हो गया, तो x प्लस 3 इंटू और ये इसको लिखेंगे 2x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो x प्लस 3 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान आ रहा है 2/2 जो कि आ जाएगा 1। अब इसका मान आ जाएगा x बराबर माइनस के 3। अब इसमें जांच भी करना है तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा। तो पहला शून्य के माइनस के 3 प्लस 1 तो आ जाएगा माइनस के 2। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा माइनस के 3 गुने 1, तो जो कि आ जाएगा माइनस के 3। अब जांच करेंगे सततता की जांच, सततता की जांच, क्योंकि इसमें जब तक अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं निकालेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। वही दूने पर ये सब क्वेश्चन बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें जांच करेंगे, तो इसमें जांच करने से पहले जो बहुपद दिया है उसको लिखेंगे 2x² प्लस के 4x माइनस के 6। तो a का मान हो जाएगा x² के गुणांक वाला, b का मान हो जाएगा x के गुणांक वाला जो कि 4 है, c का मान हो जाएगा माइनस के 6। तो ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। तो माइनस के b तो 4/a हो जाएगा, 2 दूना 4 आ रहा है माइनस के 2। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। तो c का मान है माइनस के 6, a का मान है 2 2 3 6 माइनस के 3 आ रहा है। तो देखिए योगफल निकाले तो इतना ही आया, जांच किए तो इतना ही आया, शून्य का गुणनफल निकाले तो इतना ही आया और जांच किए तो इसमें भी इतना है। तो ये सही है। अब इसमें पहला में दिया है हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर कर रहे हैं और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं, क्योंकि इसको हल कीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। क्योंकि इसलिए हम इसको ऐसे किए हैं जो कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी यहाँ पर चला है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी चला है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर, 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस के 3, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 3 गुना 6 जो कि आ जाएगा 10। तो यही इसका आंसर हो जाएगा पहला का। अब इसका दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस के b/, होता है जो कि उसमें है हो जाएगा माइनस के 3/2
और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि सी बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 6/2 जो कि आ जाएगा माइनस के 3। अब इसका मान निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस है अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में फिर 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो इसका मान हो जाएगा माइनस के 3/2 के होल स्क्वायर फिर माइनस के 2 गुना अल्फा का माइनस के 3 प्लस फिर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा तो माइनस के 3। तो ये आ जाएगा, इसको हल कीजिए तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में प्लस होगा तो 9 6 और माइनस में 3। अब इसको एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो 9 प्लस 6 6 24 माइनस के 4 12। तो ये आ जाएगा 9 प्लस और 24 में से 12 गया तो 12/4, तो 12 9 होता है 21, 21/4। इसी तरह इसका एक भी बनाना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा में अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान जो कि हम निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस के 3। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा तो माइनस के 3 इंटू माइनस के 3/2 जो कि आ जाएगा प्लस के 9/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको सबसे पहले एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा, फिर बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा। तो इसमें आप अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे तो माइनस के 3/2 है अल्फा प्लस बीटा का मान बट्टा और अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस के 3। तो अब इसको माइनस के 3/2 और गुने 1 माइनस के 3 हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। अब इसका पांचवा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो सबसे पहले इसको एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा अल्फा बीटा, तो बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा स्क्वायर, फिर इसमें बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा स्क्वायर, इसमें अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 3/2 के होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू और माइनस के 3 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान और माइनस के 3। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस और ये आ जाएगा प्लस में 3 दूना 6 बट्टा माइनस में 3। इसको एलसीएम कीजिएगा तो आ जाएगा 9 प्लस और 6 6 24/4 और माइनस के 3। तो 24 और 9 हो जाएगा 9 4 13 और 2 1 3/4 और ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस के 3 जो कि ये कट जाएगा तो आ जाएगा 11 मरते, तो ये आ जाएगा आ रहा है माइनस के 11/4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा है अल्फा माइनस बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, ये बुक में भी दिया हुआ है ये सबका फॉर्मूला। तो अल्फा माइनस बीटा अगर होगा तो इसको हम लिखेंगे रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। फिर इसको हल कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है इसमें हमको माइनस के 3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान है c/a होता है जो कि माइनस के 3 है। तो ये इस पर बैठाएंगे तो हो जाएगा रूट अंडर माइनस के 3/2 के होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू और माइनस के 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में आ जाएगा 4 3 12। अब इसको एलसीएम करेंगे अंदर में तो ये आ जाएगा रूट अंडर 4 आ जाएगा तो 9 प्लस तो आ जाएगा 12 6 48 जो कि आ जाएगा रूट अंडर आ जाएगा 48 और 9 8 17 5 57/4 आ रहा है। तो इसमें हो जाएगा इसका तो वर्गमूल हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 57/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस में, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका साथ में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो इसके बराबर में होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस में होता है 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। इसको हल कीजिएगा तो फिर इतना ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है हमको माइनस के 3/2 के क्यू हो जाएगा और माइनस में 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस के 3 इंटू हो जाएगा फिर अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 3/2। तो आ जाएगा 3 का क्यू हो जाएगा 27 माइनस में 2 का क्यू 8 और प्लस में हो जाएगा 3 3 9 गुने और यह आ जाएगा माइनस में 2
3/2। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस के 27/8 माइनस 9 27/8 आ रहा है। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा एलसीएम, इसका आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका एलसीएम, सॉरी यहाँ पर 2 होगा तो 8 आ जाएगा एलसीएम। तो ये माइनस के 27 और ये हो जाएगा माइनस को हो जाएगा 2 चौका 8 तो 27 चौका हो जाएगा 7 चौका 28 2 से 14 10 108। तो इसको कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा 135/8। तो यही इसका आंसर है। अब इसका 8वां है तो इसमें सबसे पहले इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा अल्फा आ जाएगा। तो ये बीटा से बीटा तो कर जाएगा तो अल्फा क्यू प्लस और ये बी फिर अल्फा से अल्फा कर जाएगा तो इसमें आ जाएगा बीटा क्यू। तो ऊपर वाला को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये पीछे में बताए थे तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्यू, अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू और अल्फा प्लस बीटा बट्टा में हो जाएगा अल्फा बीटा। अब इसका मान रख देंगे तो इसका मान है माइनस के 3/2 अल्फा प्लस बीटा का क्यू हो जाएगा माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस के 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 3/2 और बट्टा में हो जाएगा माइनस के 3 अल्फा इंटू बीटा का मान। तो इसका क्यू हो जाएगा माइनस के 27/2 का क्यू 8 प्लस के 3 तिहाई 9 गुने और आ जाएगा माइनस के 3/2 बट्टा 3। तो ऊपर को जो हम पिछले वाले 7 को इसका 7 जो किए थे तो ऊपर वालों की इतना का हल हम कर चुके हैं। तो वहाँ पर से हम रख सकते हैं माइनस के 135/8 बट्टा में 3 हो जाएगा। तो माइनस के 135/8 गुने और 1/3 हो जाएगा। अगर ये 3 से कटेगा तो कट जाएगा 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 3 5 15 तो ये आ जाएगा माइनस के 45/8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी ये प्लस को हुआ क्योंकि माइनस में ये तो दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान तो ये माइनस में होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है तो यदि x² प्लस bx प्लस c के शून्य है तब निम्नांकित का मान याद करें। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अंक में दिया हुआ रहता था द्विघात बहुपद, पर इसमें दिया है चर में दिया है, बस चर में ये है x² प्लस bx प्लस c। तो इसका मान निकालना है। अब तो इसमें सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। तो b का मान इसमें तो हो जाएगा ये x के गुणांक वाला तो माइनस के ba/a यही रह जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे जो कि c/a होता है तो c तो यही रह जाएगा और ये तो यही रह जाएगा। x² के गुणांक वाला a का मान होता है। तो इतना आ गया। अब इसको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा, क्योंकि इसको हल कीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के b/a के होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान है c/a। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा प्लस के b² बट्टा आ जाएगा a² माइनस में आ जाएगा 2c/a। तो इसमें से एलसीएम आ रहा है a² कॉमन a² लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा b² और एक a से कर जाएगा तो बचेगा 2ac। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अब इसका दूसरा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान तो ये तो निकाल चुके हैं। तो इसको पहले हल करेंगे। तो इसमें एलसीएम करेंगे बीटा अल्फा तो बीटा से बीटा कर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस फिर अल्फा से अल्फा कर जाएगा तो बीटा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा बट्टा बीटा अल्फा या अल्फा बीटा वही हुआ इंटू में। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है हमको माइनस के b/a था, माइनस के b/a के स्क्वायर 2 इंटू और हो जाएगा c/a बट्टा में हो जाएगा c/a। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला को इतना को हम हल कर चुके हैं एक में, जो कि आया था b² माइनस के 2ac बट्टा के a²। अगर इसको समीकरण 1 मानेंगे तो लिख सकते हैं और बट्टा में हो जाएगा c/a। तो इसमें लिख देंगे कारण में समीकरण 1 से तो हो जाएगा b² माइनस में 2ac बट्टा a² गुने और ये पलटी हो जाएगा तो a/c हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा
तो ये आ जाएगा आ जाएगा AB² माइनस में 2A²C, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा नीचे में A²C। अब उसमें से ऊपर में से A कॉमन आ रहा है तो A कॉमन लेंगे तो बचेगा B² माइनस के 2AC, अब बट्टा में हो जाएगा A² गुने C, तो एगो से एगो ये कट जाएगा तो बच जाएगा B² माइनस के 2AC बट्टा एगो से एगो कट गया तो एगो ए होगा ना तो AC हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। अब इसका तीसरा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बराबर में फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें हम पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के B/A था इसका मान, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान था C/A, यही था। अब इस पर रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा तो जगह माइनस B/A का क्यू माइनस में 3 इंटू C/A इंटू में फिर माइनस के B/A हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा बट्टा में तो नहीं कुछ, तो ये नहीं होगा बट्टा। तो अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस के BQ बट्टा आ जाएगा AQ माइनस में आ जाएगा 3CB, अगर ये देखिए तो प्लस में हो जाएगा 3CB, अब बट्टा में आ जाएगा A²। तो इसमें से AQ कॉमन आ रहा है तो AQ कॉमन लेंगे तो ये से तो हो जाएगा माइनस के BQ हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा एगो A² कर जाएगा तो 3ACB हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बुक में दिया है इसे 3ABC और माइनस में BQ बट्टा AQ, वही है इसका मतलब सिस्टमेटिक में ये कर दिया है। तो यही इसका आंसर है।